साथियों, हिरणों का बहुत बड़ा झुंड इसी तरफ आ रहा है। जल्दी करो, जल्दी शिकार की तैयारी करो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। जल्दी करो दोस्तों। सुना कुछ? हाँ सुना। चलो चलो चमेली को बताते हैं। बहादुरों, चील हमारे लिए एक खुशखबरी लाया है। हिरणों का एक बड़ा झुंड इस तरफ। जैसे ही झुंड जंगल में घुसेगा, हम उसे घेर लेंगे। अकड़ू, तुम दल का नेतृत्व करोगे। दूसरे दल का काम है उन्हें रोकना। ये काम बहुत कठिन है और इसमें अनुभव की भी जरूरत है, इसलिए इस दल का नेतृत्व सरपंच करेगा। और हमला करने वाले दल का नेतृत्व हमेशा की तरह मोगली तुम्हें ही करना होगा। हमला करो। बहादुरों, इस शिकार के लिए मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी योजना कामयाब रही। ऐसी कोई बात नहीं, हम सबने अपना अपना योगदान दिया है। और सरपंच, इस शिकार में तुमने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुक्रिया, मैंने सिर्फ वही किया जो तुमने मुझे बताया। आज हमने बहुत अच्छा शिकार किया। जबरदस्त शिकार। जबरदस्त शिकार? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो सरपंच। चमेली, इसमें झूठ क्या है? मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। यह हमारा अब तक का सबसे अच्छा शिकार था। कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैं मानती हूँ यहाँ अच्छा शिकार था, लेकिन इसका सारा श्रेय मुझे ही नहीं, सरपंच का भी इसमें बराबर का योगदान रहा है। नहीं, काश ये सच होता चमेली। आज के शिकार में मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। तुम सब जानते हो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम्हारी चतुराई और अनुभव हमें हमेशा मदद करती है। चमेली, कुछ खबर आई है। बहुत बुरी खबर है। कुछ सियारों ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है और भैंसों के झुंड को भगा कर ले गए हैं। सियार? कितने होंगे वो सब? बहुत, कम से कम 100 तो होंगे ही। मैं ठीक से उनकी गिनती न कर सका। उन्हें जल्दी से भगाना होगा, वरना सब नष्ट हो जाएगा। हमें जल्दी जाना होगा। साथियों, मैं जानती हूँ अब तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हमें उन सियारों को यहाँ से भगाना होगा। झुंड का नेतृत्व मैं करूँगी। नहीं चमेली, मुझे जाने दो। चलो साथियों। सरपंच, हम तुम्हारे साथ हैं सरपंच। चलो साथियों। वो देखो, सियार आगे बढ़ रहे हैं। साथियों तैयार रहो, जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। उन सियारों ने भैंसा पकड़ लिया है। होशियार!
तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? सुन रहे हो ना सरपंच? मेरी चिंता मत करो मोगली। हमने उन सियारों को मार भगाया, यही काफी है। हाँ सरपंच। इस दवा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे सरपंच। शुक्रिया मोगली, लेकिन तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हें तो निगरानी पर होना चाहिए। चमेली तुम्हें यहाँ देखेगी तो क्या कहेगी? हाँ हाँ, माँ ने तो तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे यहाँ भेजा है। क्या ये सच है लीला? हाँ, उसी ने मोगली को तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, चमेली जो कहती है वही करो। हाँ? देखो मोगली तुम्हारे घावों पर जड़ी बूटी लगाएगा, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दादाजी। क्या वजह है मोगली? तुम कहते हो कि सरपंच दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। 2 हफ्ते हो गए हैं, अब तक तो उसे ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। जड़ी बूटियों का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये तो बड़े दुख की बात है, और फिर हम कर भी क्या सकते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता मोगली, सरपंच क्यों खड़ा नहीं हो सकता? कैसे उठ जाएगा पप्पू? वो बहुत कमजोर है पप्पू। उसे ठीक होने के लिए खाना चाहिए और सोना चाहिए, लेकिन ना तो ढंग से खा सकता है ना ही आराम कर सकता है। क्या कर सकते हैं? देखो दादाजी, खरगोश सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ दादाजी, मैं और मोगली हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको हर वक्त ताजा खाना दे, लेकिन आप कुछ खाते नहीं, इसलिए जड़ी बूटी का कोई असर नहीं होता। कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? मैं क्या करूं लीला? सरपंच ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि शायद वो जीना ही नहीं चाहता। ठीक कहते हो बालू, हिम्मत रखो मोगली। क्या हिम्मत रखूं? वो बीमार है और तुम। मेरी बात सुनो मोगली, मैं जानता हूं कि ये दुख की बात है, लेकिन सरपंच तो अब जीना ही नहीं चाहता। नहीं बगीरा, ऐसा मत कहो।
मोगली, भालू और बगीरा ठीक ही कहते थे, सरपंच अब थक चुका है। बेशक तुम ठीक कहती हो, वो थक चुका है अपने गाँव से, लेकिन अभी अपनी जिंदगी से नहीं थका है वो। हाँ माँ, उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो जिंदगी से थक चुका है, और उसने थकना भी नहीं चाहिए। तुम सब उसके बारे में एक ही रट लगाए बैठे हो, उसे जीना नहीं है, जीना नहीं है। तुम सब झूठे हो, उसे जीना होगा माँ, जीना होगा। मेरी बात सुनो मोगली, तुम्हें ये समझने में तकलीफ होगी क्योंकि तुम अभी छोटे हो, जिंदगी तुम्हारे लिए नई है, पर सरपंच अभी जवान नहीं रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिताई है और अब इतने सालों के बाद उसे आराम की जरूरत है। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। मोगली, मुझे पता है तुम्हारा दिल इस बात को नहीं मानेगा, मेरा भी नहीं मानता, लेकिन अगर हम सरपंच की इज्जत करते हैं तो हमें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। अगर हम सरपंच की इज्जत करते हैं तो हमें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। कहाँ जा रहा है सरपंच? इस हालत में तो उसे घूमना नहीं चाहिए। आखिर कहाँ जा रहा है ये? कहाँ गायब हो गया? सरपंच अब बूढ़ा हो चुका है, वह आराम करना चाहता है, हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। मोगली, माँ ठीक कहती थी, सरपंच को आराम की जरूरत है, इसलिए वो शांति की तलाश में यहाँ चला आया।
अंदर आ जाओ मोगली। हाँ? शुक्रिया मोगली, अब हम सुरक्षित हैं। मैं जानता था तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। मैं उन कुत्तों से लड़ नहीं पाता। निराश मत हो। नहीं मोगली, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसा मत कहो सरपंच, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें ठीक होना ही होगा। झुंड को तुम्हारी जरूरत है सरपंच। नहीं मोगली, झुंड को अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं अब किसी काबिल नहीं रहा। मेरा आखिरी समय आ गया है। नहीं। उदास होने की कोई जरूरत नहीं मोगली, मैंने बहुत जी लिया है। अब मेरे आराम का समय है। ये कड़वा सच है मोगली, हर जीवन का अंत होता है, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों न हो। मोगली, ये कुदरत का आखिरी और सबसे बड़ा नियम है। हर आने वाले को एक ना एक दिन जाना ही होता है। लेकिन ये नियम तुम पे लागू नहीं होता सरपंच। तुम्हारे जैसा महान वीर मैंने कभी नहीं देखा है। तुम चाहो तो हम और कई सालों तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं सरपंच। तुम कोशिश तो करो। गलत कह रहे हो मोगली, तुम भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहोगे। हाँ? तुम चले जाओगे क्योंकि तुम मनुष्य हो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, वहां है। मैं जानता हूं तुम हमें चाहते हो, हम तुम्हें चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर कर देगा। अक्सर तुम्हें राधा की याद सताती रहेगी मोगली। जब तुम उसकी जुदाई सह नहीं पाओगे तो जंगल छोड़कर उसके पास चले जाओगे। यही होना है मोगली, यही होगा। और उस वक्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोगली, मैं यहां रहूं या हमेशा के लिए चला जाऊं। नहीं सरपंच, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम होने को टाल सकते हो? मोगली, तुम मनुष्य हो, यही समय है, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। सरपंच, तुम ठीक तो हो ना? सरपंच। मोगली, बहुत जल्द मैं और तुम अलग हो जाएंगे। सरपंच। मोगली, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आखिरी बार। मोगली, मेरी मदद करो, मुझे बाहर तक ले जाओ। मैं चढ़ता सूरज देखना चाहता हूँ। सूर्योदय हो चुका है। शुक्रिया मोगली, मेरा साथ देने के लिए, मुझे रात में सहारा देने के लिए। तुमने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी कर दी। मेरा मन अब शांत हो गया है। अब मैं जाना चाहता हूं।
है।